यूक्रेन की तरफ से ऐसी हिमाकत की गई जिसने रशिया को मजबूर कर दिया कि वो यूक्रेन समेत अमेरिका, बरतानिया, यूरोप को भरपूर जवाब दे। और फिर रशिया ने यूक्रेन पे अपना इंतहाई ख़तरनाक मिस्टीरियस वॉरहेड इस्तेमाल किया। जी हाँ, ये था ऑर्शिनिक इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी स्पीड पर सेकंड 3 किलोमीटर है। इस मिसाइल के आगे 6 मिनी मिसाइल नस्ब हैं और हर मिसाइल के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत मौजूद है, जो हाइपरसोनिक सिस्टम के साथ लैस हैं। वेलकम टू अंधेरों का सफ़र। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। रशिया ने अमेरिका और बरतानिया को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इनके हर शहर की तरफ मिसाइल सेट कर दिए गए और पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी तब्दील किया और कहा, अगर यूक्रेन को नेटो की तरफ से या अमेरिका बरतानिया की तरफ से किसी किस्म के मिसाइल दिए गए तो हमारे मिसाइल सिस्टम जो ऑटोनमस मोड पर हैं खुद ब खुद अमेरिका और बरतानिया की तरफ फायर हो जाएंगे। जो इंतहाई ख़तरनाक बात है, यूरोप तकरीबन तमाम ममालिक तशवीश पाई जाती है कि न जाने कब रशिया कब और कहां अटैक करेगा। अब तक तो सदर पुतिन ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है, लेकिन अमेरिका और बरतानिया की तरफ से पुतिन को बार बार उकसाया जा रहा है। रशिया कभी अपनी सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पुतिन ने एक और जिम्मेदारी का सबूत दिया है कि वो यूरोप और अमेरिका और बरतानिया के अवाम के दुश्मन नहीं। इसलिए रशिया ने जब भी कहीं हमला करेगा तो उस शहर को पहले से इत्तला दी जाएगी ताकि वहाँ अवाम महफूज रहें और महफूज मकाम पर चली जाएं। यही पुतिन ने यूक्रेन के साथ किया। यूक्रेन पर हमले से पहले यूक्रेन को इन्फॉर्म किया गया था। सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि बस तबले जंग बजने को है और फिर हर तरफ राख के ढेर होंगे। ना दुनिया होगी, ना कोई इंसान होगा। शायद ही ये वो वाहिद क़यामत होगी जो इंसानों की तरफ से होगी। यूक्रेन मिसाइल चलाकर भी अपने घुटनों पर आ गया और अपने साथ साथ यूरोप को भी ले डूबा। रशिया ने अपने करीबी दोस्त चाइना की बात मानते हुए यूक्रेन पर एटमी हमला नहीं किया, लेकिन रशिया ने ऑर्शिनिक मिसाइल चलाकर पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि वो कभी भी अमेरिका, बरतानिया और यूरोप को तबाह कर सकता है। दुनिया व्लादिमीर पुतिन के एक इशारे की मोहताज है और फिर तबाही ही तबाही होगी। हालात इस कदर बदले कि यूक्रेन की तरफ से 6 बैलिस्टिक मिसाइल रशिया की तरफ फायर किए गए, जिसने रशिया के सदर पुतिन को बिफरा दिया और आधी रात के पुतिन ने पूरी दुनिया से हंगामी खिताब करना पड़ा। पुतिन ने अमेरिका, बरतानिया, नेटो के तमाम मुल्कों को वार्निंग देते हुए कहा, अगर नेटो और अमेरिका ने रशिया की सलामती पर हमला किया, क्योंकि जो मिसाइल यूक्रेन ने फायर किए वो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे, अब जवाबी हमला करना हमारा हक है और वक्त और जगह का तयन अब रशिया करेगा। पुतिन ने 12 अमेरिका और बरतानिया को पहले भी वार्न किया था, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने पुतिन को सीरियस नहीं लिया और यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई कर दिए। यूक्रेन ने तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी। अपनी बदबख्ती तो की ही, साथ में दुनिया को भी तबाही की तरफ धकेल दिया। अब रशिया के सदर पुतिन के हाथ में सब कुछ है। अगर वो देखते हैं कि अगर वो क्या फैसला करते हैं। दुनिया, यूरोप शदीद खौफ व हिरास में है। खौफ व हिरास तो इस वक्त अपनी आखिरी मंजिल को छू रहा है जब रशिया ने अपना सबसे ख़तरनाक मिसाइल ऑर्शिनिक यूक्रेन पर दे मारा और इसकी वीडियो पूरी दुनिया में देखी गई। ये इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर तक जा सकता है, जिसको इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है, जो ऑटोनमस पावर के साथ है, जिस पर 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत मौजूद है। दुनिया ये मंजर देखकर हिल गई जब व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल को चलाने की इजाज़त दी। इस मिसाइल की स्पीड पर सेकंड 3 किलोमीटर है, जो हाइपरसोनिक सिस्टम से ज़्यादा तेज़ है। नेटो और अमेरिका की हठधर्मी की वजह से दुनिया कशीदा सूरत हाल की तरफ चली गई है और हालात इस वक्त और भी बिगड़ गए जब बरतानिया के आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि हम जंग के लिए तैयार हैं, जिसके बाद चाइना ने भी रशिया को फ्री हैंड दिया और कहा चीन रशिया के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये तो वो महाज था जो यूरोप ने रशिया की बैटलफील्ड थी। अब एक और महाज मशरिक वस्ता की सूरत हाल। अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया
تو تباہی یہاں سے بھی آ سکتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے ہر حصے میں آگ لگی ہوئی ہے جو کبھی بھی پوری دنیا کو جلا سکتی ہے۔ پیوٹن نے پوری دنیا یورپ اور امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا۔ پیوٹن انتہائی جنگجو ذہن کا مالک ہے، ایک طاقتور لیڈر کے طور پر ثابت ہوا ہے۔ پیوٹن کے مسلمانوں سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ پیوٹن نے کھل کر فلسطین، ایران اور یمن کی بھرپور سپورٹ کی ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ نے یوکرین کی طرف سے رشیا کو انگیج کیا ہوا ہے تو رشیا نے بھی مشرق وسطیٰ کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل پر اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ آنے والے دن کیا ہوں گے، دنیا رہے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ پیوٹن کے ایک اشارے کی مار ہے۔ رشیا ایک طاقت ہے اور ایک طاقت تھی، دنیا کے تمام ملک ایک طرف، لیکن اکیلا رشیا پوری دنیا پر بھاری پڑنے والا ہے۔ پیوٹن نے طاقت کا پیراڈائم ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ پیوٹن دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے، یہ ثابت کر دیا۔ رشیا کے پاس اس قسم کے وار ہیڈ ہیں جس سے دنیا ناواقف ہے، جس کی حالیہ مثال اوشینک میزائل، جس نے دنیا اور خاص کر یورپ اور امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔